धड़कते दिलों, देखती आँखों और सुनते कानों को इस खाकसार उदय चंद्र का प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। आज सोमवार का दिन है। सभी ऊर्जावान रहें, सभी खुश रहें और अपने परमात्मा से, ईश्वर से, खुदा से, वाहेगुरु से यही दुआ करें, यही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा संतोष दान देना, क्योंकि इससे ऊपर कोई धन नहीं है, क्योंकि वो भीतर ही निवास करता है और भीतर ही सब कुछ सुनता है, वो कहीं बाहर नहीं है। वो किसी ने कहा है, मैं भीतर गया मैं भी तर गया, तो वो तो भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। और हम क्या करते हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के मर रहे हैं। लेकिन जो भीतर जाएगा उसी को ही वो सर्वशक्तिमान मिलेगा। इसी बात पर एक बात याद आ गई। अमृतसर के बहुत बड़े हीरों के व्यापारी दिल्ली गए, वहाँ से उन्होंने बहुत महंगे महंगे सॉलिटेयर खरीदे और अपने बैग में रखे। रात की उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी में आ गए, नंबर चेक किया अपनी सीट का, वहाँ बिस्तर लगाने लगे। 2-4 मिनट में ही एक और आदमी उनकी बगल वाली सीट पर अपना बिस्तर लगाने लगा। दोनों ने आपस में राम राम करी। और सुनाएं सेठ जी, क्या हाल है, अमृतसर जा रहे हैं? हाँ जी अमृतसर जा रहा हूँ। वो जो बाद में आया वो दिल्ली का बहुत बड़ा ठग था। वो सेठ जी से हीरों की पुड़ी हथियाने आया था। बिस्तर लगा लिया, तभी वो स्टेशन से नीचे उतर गया, क्योंकि अभी गाड़ी चलने में 15-20 मिनट बाकी थे। वो 2 कप चाय लेके आ गया, 1 कप चाय सेठ जी को दी, 1 कप चाय खुद पी और बैठ गए। घंटे बाद एक और स्टेशन बड़ा आया। अब सेठ जी उतरे, कहने लगे भी इसने मुझे चाय पिलाई, मेरा भी बनता है। वो भी चाय लेकर आ गए। जब चाय लेने गए सेठ जी, तो जो उस ठग ने जल्दी जल्दी सेठ जी का बिस्तर जो था उसकी तलाशी ले ली, नहीं मिला कुछ भी। चलो चाय पी, चाय पी तो अब रात हो गई, सोना था। सेठ जी ने कपड़े उतारे और कपड़े वहाँ पर टांग दिए और सो गए। अब ठग ने सारे कपड़े, सारा बैग, सारा बिस्तर फिर देरे सब देख लिया, उसे हीरों की पुड़िया मिली नहीं। वो सोचने लगा, पता नहीं मुझे रिपोर्ट ही गलत मिली है। खैर अब सुबह हो गई, अमृतसर आने वाला था। अब ठग फिर चाय लेने के लिए गया, चाय लेके आया। सेठ जी ने चाय पी, उसने भी पी। तो वो सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सेठ जी, मैं सच बताऊं, मैं दिल्ली का बहुत बड़ा ठग हूँ। मैं आपसे हीरों की पुड़िया जो लेके आए थे वो आपसे हथियाने आया था, लेकिन मैंने आपके सारे बिस्तर, बैग, कपड़े छान लिए, मुझे मिली नहीं। क्या आप लेकर नहीं आए? तो सेठ जी मुस्कुराने लगे, कहने लगा मैं लेकर आया हूँ, ये देखो पुड़िया मेरे पास है। कहने लगे कहाँ रखी थी आपने? कहने लगे सुन मेरी बात, जब तू आया मैं तुझे पहचान गया था, तू मेरे लिए चाय लेने गया, मैंने तेरे सिरहाने के अंदर गिलाफ में ये पुड़िया रख दी। तू मेरा सब कुछ छान लिया, ढूंढ लिया, तलाशी ले ली, लेकिन अपना बिस्तरा नहीं देखा। अगर अपना बिस्तरा देखता तो तुझे हीरे की पुड़िया मिल जाती। अब उन्होंने हीरे की पुड़िया ली, सेठ जी उतर गए, चले गए। बात कहने की ये है कि वो हीरे की पुड़िया जो है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ईश्वर जो है वो हमारे भीतर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी स्नान करने जाते हैं, कभी चलीसा कटने जाते हैं, कभी वो करने जाते हैं, लेकिन नहीं। जो अंदर जाएगा, गुरु महाराज से नाम शब्द लिया हुआ उसका स्मरण करेगा, उसी को ही परमात्मा मिलेगा। सभी खुश रहें, सभी अपने अपने धर्म के, जिसको हमने खुदा माना है, ईश्वर माना है, गॉड माना है, वाहे गुरु माना है, उनका स्मरण करते रहें। वो अपने आप आपका देखभाल करेगा। रब राखा, रब राखा, रब राखा।